बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 505 का जो करंट पेपर है 12 फरवरी 2024 का। स्टूडेंट्स ने जो डिफरेंट पेपर शेयर किए हैं उनके क्वेश्चन और आंसर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेपर में आया था, वो था क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। तो ये आपने लाजमी याद करना है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, इसको एक डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं कि द पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड कैन एक्वायर लैंग्वेज इजीली, रैपिडली, परफेक्टली एंड विदाउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आगे से डिफरेंट रिसर्चर्स का इसके बारे में डिफरेंट वो व्यू पॉइंट्स थे, वो भी आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। उसके अलावा जी जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल मॉडल। तो इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। इसने 4 लर्निंग स्टेजेस बताए थे ना, वो आपने देख लेने हैं, कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव डायमेंशन। और इसने यहाँ पे बस इसका यही है कि इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, इसकी डेफिनेशन और ये वाले जो इसने बताए थे ना स्टेजेस, वो आपने याद करने हैं। आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ था, वो है ऑटोमेटिसिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपने देख लेना है और इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसके ना ये वाले इसने 3 मॉडल MC लॉफे ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ही प्रेजेंटेड द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अटेंशन एंड रीडिंग एंड इंटेंशन। तो ये वाली भी आपने याद कर लेनी है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्केमेटेड का नोटिसिंग हाइपोथेसिस। नोटिसिंग हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपने यहाँ से देखनी है। ये जो नोटिसिंग हाइपोथेसिस था ये स्कैमेटेड ने पेश किया था। स्कैमेटेड के मुताबिक इनपुट को इनटेक में कन्वर्ट करने के लिए नोटिसिंग जो है वो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है। अब ये वाला अगर लॉन्ग में आता है तो आपने साथ में इसके ये वाले 3 जो है ना वो फीचर्स भी लिखने होंगे नोटिसिंग के। तो इसमें सबसे पहले नोटिसिंग एज अ फोकल अवेयरनेस, नोटिसिंग रेफर टू द प्राइवेट एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस एज अ नॉलेज। उसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था वो था हनी मम्फर्ड का मॉडल, जिसमें उन्होंने डिफरेंट लर्नर स्टाइल बताए थे, एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर्स, थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिक्स। एक्टिविस्ट कौन से लर्नर होते हैं? जो कि कुछ प्रैक्टिकल करके लर्निंग कर रहे होते हैं। एक्टिविस्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग, गिव एनीथिंग और ट्राई। रिफ्लेक्टर्स वो वाले लर्नर होते हैं जो कि पीछे खड़े होते हैं, स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व, जो कि चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लुक बिफोर द लीप, यानी कुछ भी करने से पहले वो सोचते हैं, समझते हैं। थ्योरिस्ट वो वाले लर्नर होते हैं लाइक अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट, एम्फेसिस द फ्रेमवर्क एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो उन्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है, जो थ्योरीज जो कंसेप्ट दी जा रहे होते हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और प्रैग्मेटिस्ट वो वाले लर्नर होते हैं जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे बिलीव करते हैं और जो हिडन मीनिंग वगैरह पे गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो किसने दिया था? ये दिया था रबीका एक्सपर्ट ने। और डायरेक्ट स्ट्रेटजीज वो वाली स्ट्रेटजीज होती है जिनमें लैंग्वेज यूज़ होती है ना, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसके आगे से फिर उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हुई हैं। उसमें है मेमोरी, कॉग्निटिव एंड कंपनसेशन स्ट्रेटजीज। और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज वो होती है जिनमें हमारी टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। और इनमें भी 3 टाइप्स हैं, मेटाकॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड सोशल स्ट्रेटजीज। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था वो था UCLA रिसर्चर्स, इन्होंने ना 5 डायमेंशन बताए थे। तो वो वाले ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में रिपीट हुआ था, तो ये आपने डायमेंशन याद करने हैं। इनिशिएटिंग रिलेशनशिप, सेल्फ डिस्क्लोजर, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, असर्टिंग डिस्प्लेजर विद अदर एक्शन, मैनेजिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डेल हाइम्स का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मॉडल। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया था वो था कंडक्टिंग क्लासरूम रिसर्च। क्लासरूम रिसर्च जो है वो लॉन्ग ने जो क्लासरूम सेंटर रिसर्च का कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था? तो ये यहाँ से आप देखिए, एज पॉइंटेड आउट बाय लॉन्ग, क्लासरूम सेंटर रिसर्च इज इमीडिएटली प्रैक्टिकल बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट actually goes on the classroom as opposed to what is supposed to go on. By definition, classroom centered research व्यूज़ क्लासरूम एज ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। बस इतना भी लिखे तो काफ़ी होगा। इसके अलावा आपने CCR का एब्रीवेशन याद करनी है, क्लासरूम सेंटर्ड रिसर्च। तो ये वाला आया हुआ था पेपर में। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है टीचर ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स। तो ये वाला भी पेपर में आया हुआ था। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले है सिलेक्शन, इनिशियल एंड टर्मिनल इज नेसेसरी बिकॉज नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग वुड बिकेम एन एडिक्वेट लैंग्वेज टीचर। सबसे पहले तो हमें ये एक टीचर को सिलेक्ट करने से पहले तो हमें सिलेक्शन में ये देखना होता है कि क्योंकि हर बंदा जो है वो टीचर नहीं बन सकता। तो अगर किसी में टीचर बनने की क्वालिटीज़ हों तो सिलेक्शन में ये देखा जाता है, ठीक है। दूसरे में है कि कंटिन्यूइंग पर्सनल एजुकेशन, द अजम्पशन इज़ दैट ग्रेजुएट्स लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ इनसफिशिएंट। अब जो है पर्सनल एजुकेशन बहुत मैटर कर रही होती है, ग्रेजुएशन जो है वो इनसफिशिएंट है टीचिंग के लिए।
आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जनरल प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज एजुकेटर एज टीचर इट इन्वॉल्व्स व्हाट ऑल टीचर्स नीड टू नो रिगार्डलेस ऑफ विच सब्जेक्ट दे टीच। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जब टीचर कोई बन जाता है, टीचर के लिए जनरल ट्रेनिंग ज़रूरत होती है। वो रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट होती है, यानी कि ओवरऑल टीचिंग सिखाने के लिए होती है। स्पेशल ट्रेनिंग एज अ टीचर ऑफ फॉरेन ऑफ सेकंड लैंग्वेज, और जो फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज टीच कर रहे होते हैं टीचर, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो यह आपने कंपोनेंट्स याद रखने हैं टीचर ट्रेनिंग के। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये आपने देख लेना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में रिपीट हुआ था। तो इसमें है एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। इनके आगे से आप अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वो भी देख लें, अगर शॉर्ट में आया तो सिर्फ नेम ही काफ़ी है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास जो है ना वो 21st सेंचुरी के क्लासरूम के बारे में पूछा हुआ था। तो ये हैंड आउट में थोड़ा मिक्स था, तो मैंने चैट जीपीटी से इसका आंसर क्लियर वर्डिंग में लिखा है। तो ये आप देख लें, जो 21st सेंचुरी के क्लासरूम थे ना, उन पे ज़्यादा जो फोकस था वो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह पे होता था। फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिवली कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकरेज एक्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ ग्लोबलाइज्ड एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन थे ये पेपर में आए हुए थे। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो बाकी पेपर हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, उनके आपको करंट पेपर तक रसाई हासिल हो सके।